नमस्ते। कभी सोचा है कि क्रिप्टो लीगल है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के दिमाग में घूमता रहता है। आज हम इसी पहेली को एक गुरु और शिष्य की कहानी से सुलझाएंगे। चलिए पता करते हैं कि क्रिप्टो का कानूनी सच आखिर है क्या। तो कहानी शुरू होती है इसी एक सवाल से। गुरुजी, ये क्रिप्टो आखिर लीगल है या इल्लीगल? ये वो सवाल है जो बहुत लोगों को परेशान करता है और इसका जवाब उतना सीधा साधा है नहीं। तो इस सफर पर निकलने से पहले गुरुजी हमें क्रिप्टो का मतलब समझा रहे हैं। देखिए, ये एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पर चलती है। इसका मतलब ये कि इसे कोई एक बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। और बस यही एक बात इसे हमारे ट्रेडिशनल पैसों से बिल्कुल अलग बना देती है। और शायद यही वजह है कि सरकारें इसे लेकर इतनी चौकन्नी रहती हैं। तो चलिए, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है भारत, जहां क्रिप्टो को लेकर अपने ही कुछ खास नियम और टैक्स हैं। देखते हैं यहाँ की कहानी क्या कहती है। अब भारत में सिचुएशन काफी दिलचस्प है। देखिए, क्रिप्टो रखना या उसमें ट्रेड करना इल्लीगल नहीं है, मतलब इस पर कोई बैन नहीं लगा है। पर इसे रुपए की तरह कोई ऑफिशियल करेंसी का दर्जा भी नहीं मिला है। तो ये एक तरह की बीच की स्थिति हो गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भारत में कोई भी कानूनी तौर पर क्रिप्टो खरीद सकता है, बेच सकता है और अपने पास रख भी सकता है। इन सब एक्टिविटीज पर कोई कानूनी रोक-टोक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक बड़ा पेच है और वो है टैक्स। क्रिप्टो से अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस पर सीधा सीधा 30% का टैक्स है। इतना ही नहीं, हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी कटता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सरकार इसे बैन तो नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, इसे रेगुलेट और इसकी हर हरकत पर नजर जरूर रखना चाहती है। अच्छा, अब जरा दूसरा रास्ता देखते हैं। गुरुजी शिष्य का ध्यान खींचते हैं नेपाल की तरफ, जहाँ के नियम एकदम अलग और कहीं ज्यादा सख्त हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक नो एंट्री जोन है। नेपाल में मामला बिल्कुल क्लियर कट है। वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक, उसने क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो, माइनिंग हो या फिर उसका प्रमोशन तक करना, सब कुछ गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तो इसका मतलब साफ है, अगर कोई नेपाल में है तो क्रिप्टो से जितनी दूरी बनाकर रखें उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें शामिल होने पर बहुत सीरियस कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब गुरुजी समझाते हैं कि भाई, रास्ता चाहे भारत का हो या कोई और, क्रिप्टो की दुनिया में कुछ खतरे ऐसे हैं जो हर जगह, हर किसी के लिए है। ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल गड्ढे हैं जिनसे हर ट्रैवलर को बचना ही चाहिए। पहला खतरा, हाई वॉलेटिलिटी, मतलब कीमतों का ऐसा खतरनाक उतार चढ़ाव कि आपका इन्वेस्टमेंट एक दिन में डबल हो सकता है तो अगले ही दिन आधा भी। दूसरा है स्कैम्स और नकली प्रोजेक्ट्स का जाल, जहां रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर लोगों को ठगा जाता है। और तीसरा, अनिश्चित कानून, मतलब आज जो नियम है, क्या पता कल वो पूरी तरह से बदल जाएं। तो सवाल उठता है, इन खतरों से बचा कैसे जाए? इसके लिए गुरुजी किसी भी बिगिनर को 5 बहुत जरूरी नियम बताते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक सेफ स्टार्ट के लिए गुरु मंत्र हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, उतना ही पैसा लगाएं जिससे अगर खो भी दें तो आपकी जिंदगी पर असर ना पड़े। दूसरा, इन्वेस्ट करने से पहले खुद अपनी रिसर्च करें, सीखें। तीसरा, किसी भी अनजान ऐप या व्हाट्सएप पर मिली टिप्स के चक्कर में ना पड़ें। चौथा, सरकार क्या नए नियम ला रही है, क्या अपडेट्स हैं, इस पर हमेशा नजर रखें। और पांचवा, जल्दी अमीर बनने की स्कीम छोड़कर लॉन्ग टर्म का नजरिया अपनाएं। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या निकला? हमने भारत और नेपाल के रास्तों पर जो कुछ देखा, उससे क्या सीखा? चलिए इसे एक बार फिर से एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। तो देखिए, मेन बात यह है, भारत में क्रिप्टो इल्लीगल नहीं है, पर सरकार इस पर भारी टैक्स लगाकर और नियमों के जरिए कड़ी नजर रख रही है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है, मतलब गैर कानूनी है। और आखिर में हम गुरु की इस सबसे बड़ी सीख के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। हमेशा याद रखिए, इस नई और लगातार बदलती दुनिया में आपकी जानकारी और आपकी समझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।